बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जो टेस्ट है ई कैट और फंगैट का, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। आपने घर पे उसको सॉल्व किया होगा और आज आपको अंदाज़ा होगा कि आप एनडी टेस्ट में बैठने के कितने काबिल हो चुके हैं। इनमें से जितने क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकेंगे, जितने आपके आंसर ठीक होंगे, उतने आप अपने हदफ के, अपने गोल के नज़दीक तरीन होते जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप घर पे एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी आपके लिए टेस्ट को सॉल्व करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप एक क्वेश्चन को कितना टाइम देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एनटी टेस्ट में आपके पास टाइम ही कम होगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन आते हों लेकिन आप लॉन्ग उसके सलूशन की तरफ चले जाएं और वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। अभी क्योंकि टेस्ट डिस्कशन है तो मैं आपके साथ जो मेथड डिस्कस करूँगा वो हम इसको प्रॉपरली लर्निंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। आपकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा सेव करेगी। ठीक है, आपने घर पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ z1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा, देन z1 होल स्क्वायर, z2 होल स्क्वायर, z3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, और इनका मॉड हमने फाइंड करना है। प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए और रिकॉल करने के लिए मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। अगर मुझे पेपर में सॉल्व करना होगा तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। z1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z2 का स्क्वायर, z3 का स्क्वायर होल का मॉड इक्वल होगा z1 के मॉड का स्क्वायर, z2 के मॉड का स्क्वायर, z3 के मॉड का स्क्वायर। यानी कि हम इनका डायरेक्टली मॉड लें और फिर उसका स्क्वायर करें, उसको मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। z1 का मॉड 2 + 3 स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर, फिर सेकंड स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर एंड थर्ड स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 125। अब जब मैं इसको पेपर में सॉल्व कर रहा हूँगा तो मैं क्या करूँगा, मुझे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मुझे नज़र आ रहा है मुझे इनके मॉड का स्क्वायर करना है, वो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125 बीटा इज़ द राइट आंसर। मैं इस पर इतना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है ये आपको रिकॉल कराने के लिए और आपको पढ़ाने के लिए भी हो रही है। इस बात को मद्देनज़र रखना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बीटा आंसर है द रिलेशन 4 5 5 6 6 6 6 7 इज़, अल्फा ऑप्शन है 1 1 फंक्शन। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है। डेल्टा ऑप्शन में देखें उसने ऑप्शन दिया भी हुआ है नॉट ऑफ फंक्शन का। और अगर हम लास्ट 2 ऑर्डर पेयर्स को देखें 6 6 और 6 7, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। तो पहले तीनों ऑप्शन किसी काम के नहीं है। आंसर है डेल्टा ऑप्शन नॉट ऑफ फंक्शन। नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हमें दिए गए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये ओवरलैपिंग सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, ये क्वेश्चन इस तरह का मैं भी आपको करवा चुका हूँ पहले। तो कंप्लीमेंट क्या मतलब, यूनिवर्सल सेट माइनस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी डेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है, हम जानते हैं कि उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हम पढ़ चुके हैं। अब जब हम पेपर में करेंगे तो हम डायरेक्टली यही लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्या है जी, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 30 माइनस नंबर ऑफ ए हमें दिए गए हैं जी 17 प्लस 14 माइनस कितने हैं जी 9 है, डेट इज इक्वल्स टू 30 माइनस ये आंसर आ जाएगा जी 22 डेट इज इक्वल्स टू 8 आपका आंसर आ जाएगा। सो राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एवरी नॉन जीरो z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा ऑप्शन z ओवर z मॉड, हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है हम पढ़ चुके हैं, वो प्रॉपर्टी डेल्टा ऑप्शन में हमें दी गई है। z इनवर्स इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z मॉड का स्क्वायर, बाकी सारी गलत लिखी हुई हैं। सो डेल्टा इज द राइट आंसर।
इफ ए बी बिलोंग्स टू होल नंबर देन विच वन हैज़ नो सोल्यूशन। ए प्लस बी, अगर हम होल नंबर के कोई से दो नंबर्स को ऐड करें, क्या उनका आंसर 1 आता है? 0 + 1 1 आंसर आता है, बिल्कुल है जी, हो सकता है, ये पॉसिबल है। a माइनस बी 4 - 3 1 आ सकता है। a प्लस बी इक्वल्स टू -1, चार्ली ऑप्शन में एक्चुअली लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस 1, तो 1 हम उधर ले जाएं तो a प्लस बी इक्वल्स टू -1 आएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? a प्लस बी इक्वल्स टू -1, क्या कोई ऐसे दो होल नंबर हैं जो -1 आंसर करते हो, या सिंपल हम ये कहें क्या -1 होल नंबर में से है? नहीं है। सो यही हमारा आंसर है, ये सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता होल नंबर में। एओटा पावर 10, एओटा पावर 11, 12, 13, मैंने आपको बताया क्या 4 कंसेक्टिव टर्म्स का सम 0 होगा। 10, 11, 12, 13 0, 14, 15, 16, 17 0, 18, 19, 20, 21 0। इसका मतलब है लास्ट 22 बच रहा है, हम 22 के बजाय फर्स्ट वाले लेते हैं, एओटा पावर 10। एओटा पावर 10 को सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल ईजी है, बेशक आप 22 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा जी एओटा स्क्वायर पावर 5 हो जाएगी, -1 पावर 5 इक्वल किसके है? -1 के ही है। एओटा पावर 22 को भी सॉल्व कर सकते हैं एओटा स्क्वायर पावर 11 के साथ। तो आंसर इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है? -1। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट। अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में हमारे पास सबसे पहले हमने इसका सेट निकालना है, तो सेट क्या निकलेगा? 3 नेचुरल नंबर इक्वल नहीं लिखा हुआ, तो 4 5 6 7 8 ये हमारे पास सेट आएगा। सेट ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा है, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था 2 पावर n - 1, तो ये आ जाएगा 32 - 1, सो आंसर इज 31। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट इक्विवेलेंट टू, अल्फा ऑप्शन है, नेचुरल नंबर में से ई इवन नंबर माइनस कर दिए ऑड नंबर बच जाते हैं, जेड में से होल नंबर माइनस कर दिए तो हमारे पास नेगेटिव वाले बच जाते हैं, इक्विवेलेंट होगा। डब्ल्यू होल नंबर में से ऑड माइनस कर दें तो इवन वाले भी बच जाते हैं, ये भी हमारे पास इक्विवेलेंट होगा। इवन नंबर में से जेड, अब इवन नंबर छोटा सेट है, माइनस कर रहे हैं बड़ा सेट, तो क्या होगा? एम्प्टी सेट बचेगा, और एम्प्टी सेट इसके इक्विवेलेंट नहीं होता, सो आंसर इज डेल्टा। विच वन इज अ फंक्शन? फंक्शन होने के लिए मैंने आपको क्या कहा था? y की पावर को चेक करें, अगर इवन होगी तो फंक्शन नहीं होगा, ऑड होगी तो फंक्शन होगा। अल्फा में इवन है, नहीं है। बीटा में अगर हम इधर दोनों साइड पे स्केयर कर लें फिर इवन हो जाती है, y की पावर नहीं है। डेल्टा में भी y की पावर इवन है तो फंक्शन नहीं है, सो चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 20 मैथमेटिक्स टीचर्स, F is the set of teachers who teach basic mathematics and S is the set of teachers who teach advanced mathematics. Given that number of elements in set F ये कितने हैं? 16. Number of elements in set S ये कितने हैं? 10. Then maximum and minimum possible value of number of एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन S। तो यहाँ पे हमारे पास 4 केसेस हैं, 2 इंटरसेक्शन के और 2 यूनियन के, इनको लिख लें। ये यूईटी का बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है और अक्सर आया भी होता है। नंबर 1 पहला केस, A इंटरसेक्शन B इज मिनिमम व्हेन सेट्स आर disjoint. Number 2, A intersection B is maximum when one set is subset of other. Number 3, A union B is maximum when sets are disjoint. And number 4, A union B is minimum when
वन सेट इज सबसेट ऑफ अदर। ये हमारे पास 4 केसेस हैं, 2 इंटरसेक्शन के और 2 यूनियन के। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो इंटरसेक्शन का दिया गया और उसने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछा है। पहली बात पे चलते हैं जी, मिनिमम व्हेन सेट्स आर डिसजॉइंट। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि दोनों सेट जो हैं वो डिसजॉइंट हैं, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा। डिसजॉइंट का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास आंसर आएगा 10। उसमें से 10 एलिमेंट्स कॉमन आएंगे क्योंकि वो डिसजॉइंट सेट हैं। 6 एलिमेंट कॉमन आएंगे क्योंकि वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं। क्लियर। इसी तरह से मिनिमम कब होगा, द सेट्स व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज मिनिमम व्हेन द सेट्स आर डिसजॉइंट। ये हमने 6 हमने लिख लिया है, व्हेन द सेट्स आर डिसजॉइंट, तो ये हमारे पास मिनिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा, व्हेन वन इज द सबसेट ऑफ द अदर। जब वो सबसेट होगा तो वो सारे का सारा उसी सेट में होगा, ऐसा ही है। तो ये जो 10 के 10 एलिमेंट होंगे ये इसमें होंगे, तभी हम उसको सेट कहेंगे ना। और हमेशा छोटे वाला बड़े का सबसेट होता है, बड़े वाला छोटे का सबसेट नहीं होता। तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, अब हमारे पास आंसर आएगा 10। तो मैक्सिमम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसको सबसेट होना चाहिए दूसरे का, वो हमारे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह से डिसजॉइंट जब होगा तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास 6 एलिमेंट इसके कॉमन हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा चार्ली 10,6। मैक्सिमम हमारे पास 10 है और 6 हमारे पास मिनिमम है। 11 देखें, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल्स टू। अगर हम इसको, क्योंकि उसने कोई भी कंडीशन साथ नहीं दी गई, आप वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करें आपके लिए इजी हो जाएगा। कोई भी कंडीशन नहीं दी गई तो मैं ओवरलैपिंग या डिसजॉइंट कोई भी कंडीशन ले लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी ले लें, कुछ नहीं दिया हुआ उसने। b माइनस ए, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, b माइनस ए, क्योंकि हमारे पास ये डिसजॉइंट है इसलिए सारे का सारा b आ जाएगा। इंटरसेक्शन a, अब b माइनस ए का आंसर ये आ रहा है, इसका इंटरसेक्शन a के साथ क्या आ रहा है जी, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ रहा है। सो अल्फा इज़ द राइट आंसर। द प्रेपोजिशन इसमें हम बना लेते हैं, P Q, क्या क्या चाहिए हमें, निगेशन Q चाहिए, निगेशन Q, उसके बाद P एंड निगेशन Q चाहिए, एंड निगेशन P एंड निगेशन Q चाहिए। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, निगेशन आ जाएगा तो ये आ जाएगा फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। एंड के केस में हमें पता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, फॉल्स। इसकी निगेशन करनी है तो ये हो जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये क्या है, एक कॉन्टीजेंसी है, कुछ ट्रू हैं कुछ फॉल्स हैं, तो ये क्या है, एक कॉन्टीजेंसी है। आंसर इज बीटा। इफ जी इज अ ग्रुप फॉर ऑल एक्स वाई जी डब्ल्यू बिलोंग्स टू जी, देन इसका इन्वर्स रिवर्सिबल ला पूछ रहा है, डब्ल्यू इन्वर्स, जेड इन्वर्स, वाई इन्वर्स, एक्स इन्वर्स। सो आंसर इज बीटा। बिल्कुल इजी सा रिवर्सिबल ला उसने पूछा है। द शेडेड रीजन इन द एडजॉइनिंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स। अब सबसे पहले आप इसको अल्फा को चेक करें, क्या ये ट्रू है, ए माइनस बी। ओवरलैपिंग का केस है, ए माइनस बी में मैं यहाँ पे आपके लिए ये ड्रॉ कर रहा हूँ सभी के सभी, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए इसका। ये हमारे पास a और b है, a माइनस बी क्या बचेगा जी, a का जो बाकी हिस्सा है वो बचेगा। क्या शेडेड रीजन है, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं है। a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। अब ये हमारे पास, मैं यहाँ पे अगेन वही वाले डायग्राम ले रहा हूँ, a इंटरसेक्शन b, ये हमारे पास a इंटरसेक्शन b है और इसका कंप्लीमेंट, इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इनका कॉमन एरिया नहीं आएगा। तो डायग्राम में ये भी शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट है जी b माइनस ए यूनियन b। ये हमारे पास a b, पहले हम b माइनस ए फाइंड करते हैं। b माइनस ए सारे का सारा निकलेगा तो ये वाला एरिया हमारे पास आएगा। अब इसका यूनियन लेंगे b के साथ तो ये वाला एरिया भी शामिल हो जाएगा और यही हमारी डायग्राम भी है। सो
चार्ली इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, अगेन वही बात कि y की अगर पावर इवन है तो वो फंक्शन नहीं होगा, अगर ऑड है तो वो फंक्शन होगा। चार्ली इज नॉट अ फंक्शन। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज आल्सो इर्रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो इर्रेशनल नंबर होता है। एटा पावर 25, एटा पावर 23, एटा पावर 21, एटा पावर 19, इसका आंसर क्या आएगा जी? इसको सॉल्व कर लें आप, बड़ा इजी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एटा पावर 25 तो एटा बच जाएगा क्योंकि 24 जो है वो 4 का मल्टीपल है। एटा 23 तो 20 मल्टीपल है, एटा क्यूब बचेगा। एटा 21 एटा पावर 1 बचेगा, 20 खत्म हो जाएगा। 19 16 मल्टीपल है तो एटा क्यूब बचेगा। एटा इंटू एटा, एटा स्क्वायर, एटा क्यूब माइनस एटा होता है तो ये हो जाएगा जी माइनस एटा, इसका भी यही आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा जी -1 एंड एटा स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल्स टू +1। चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए स्टेरिक बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमें डेफिनेशन दी गई है। ए स्टेरिक बी इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने क्वेश्चन करवाया था, वो जिस भी तरह से डिफाइन कर दे हमें उसको फॉलो करना है। देन व्हाट इज ए स्टेरिक बी स्टेरिक ए। अब ये सारे का सारा एक्चुअली ए है और ये एक्चुअली बी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। डेट इज इक्वल्स टू ए स्टेरिक बी, ये डेफिनेशन है। इसका आंसर आता है ए। अब ये ए सारे का सारा ये है तो ए की जगह पे मैं ए लिख रहा हूँ, ए स्टेरिक बी, ए की जगह पे मैंने ए लिखा है। क्लियर? ये हमारे पास आंसर आ रहा है ए स्टेरिक बी का a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ए स्टेरिक बी का आंसर मैं लिख रहा हूँ, ए स्टेरिक बी का आंसर ये आ रहा है। अब मैं इसको डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, ए स्टेरिक बी का आंसर ये आ रहा है तो ये आ रहा है a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने ए स्टेरिक बी का आंसर लिख दिया है। क्लियर? माइनस, अब b की जगह पे क्या है, b की जगह पे हमारे पास a दिया गया है, माइनस a, और b स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम, a स्क्वायर लिखेंगे प्लस a स्क्वायर। क्लियर? a की जगह पे मैंने a स्टेरिक b का आंसर लिख दिया, a की जगह पे, क्योंकि ये a है। अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, समझना इसको ध्यान से। ये मेरे पास डेफिनेशन है ए स्टेरिक बी। अब ये ए स्टेरिक बी मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ, इसका आंसर आएगा ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। जो उसकी जगह पे एक्ट कर रहे हैं उनको मैंने लिखा है। यहाँ पे आना था ए स्टेरिक बी, उसकी पूरी डेफिनेशन मैंने लिख दी, माइनस ए यहाँ पे आया क्योंकि ये एक्चुअली बी है, प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ गया, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सा है जी, आपने क्या लेना है, अलग अलग मॉड ले लेना है। तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग मॉड हमने लेना है। तो 2 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट, फिर 25 प्लस 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1 स्क्वायर रूट। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको तरतीब से लिखें, वहाँ पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं गए हुए, डायरेक्टली लिखेंगे तो ये आ जाएगा जी, ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 13 हमारे पास आंसर आ जाएगा, बीटा इज़ द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस एटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एटा। मैंने क्वेश्चन में जब मैंने आपको लेक्चर करवाया था उसमें भी एक क्वेश्चन करवाया था। पहले हम इसका स्क्वायर कर लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एटा का स्क्वायर एंड होल पावर 613। जब हम इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये हो जाएगी 1226, और स्क्वायर हमें पता है ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, -2 एटा, और नीचे वाले का आंसर आएगा 2 एटा, होल पावर क्या है 613। इसका आंसर क्या बचेगा, -1। -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर आ जाएगा डेल्टा -1 ही आएगा।
फॉर सेट एस इक्वल्स टू -1 0 1 डिवीजन इज़ द बाइनरी, डिवाइड करें अगर हम तो 1/0 अनडिफाइन हो जाता है, अल्फा ऑप्शन गलत है। एडिशन इज़ बाइनरी 1 + 1, आंसर क्या आएगा 2, इसमें नहीं है। एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन 1 - -1 तो 2 आंसर आता है जो कि नहीं है। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट देखें जी, Z1 Z2 आपको दिया गया है, देन मॉडुलस उसने पूछा है Z1 Z2 का, तो आप इसको पहले कन्वर्ट कर लें सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये आ जाएगा जी Z1, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ √2 cos 45 होता है तो 1/√2 प्लस एयोटा 1/√2 एंड Z2 इक्वल्स टू √3 cos 60, ये हमारे पास होता है जी cos 60 1/2 प्लस एयोटा sin 60। sin 60 क्या होता है जी √3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू Z1 इक्वल्स टू 1 प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, एयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 एयोटा, ये उससे मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने इसका मॉड लेना है तो ये आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा जी √3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो 3/4 प्लस 3/4 सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 4 एलसीएम आएगा तो 3 + 3 सारे का स्क्वायर रूट, 6 डिवाइडेड बाय 4। जिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इफ Z1 इक्वल्स टू √2 cos π/4 प्लस एयोटा sin π/4, Z2 इक्वल्स टू √3 cos π/3 प्लस एयोटा sin π/3, देन Z1 Z2 का मॉडुलस, तो Z1 किसके इक्वल है जी, ये आ रहा है √2 π/4 होता है जी 1/√2 प्लस एयोटा 1/√2 sin π/4 की वैल्यू हमने लिख दी है। इसी तरह से Z2 इक्वल्स टू √3 cos π/3 1/2 प्लस एयोटा sin π/3 √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा जी Z1 इक्वल्स टू 1 प्लस एयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा क्योंकि √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 आंसर करेगा। अब यहाँ पे देखें जी हमने इसका मॉडुलस लेना है तो 1 + 1 ये आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा जी 3/4 प्लस 9/4 सारे का स्क्वायर रूट, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Z1 का मॉड मल्टीप्लाई बाय Z2 का मॉड, हमने इसको डायरेक्टली वो लगा दी है जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी। ये आ जाएगा √2 एज इट इज़, 4 एलसीएम आएगा, 9 + 3 12 आ जाएगा, 4 3 = 12, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा। चार्ली इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। अब इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि आप जितना इजी इसको वेन डायग्राम से कर सकते हैं, किसी से नहीं कर सकते। टोटल हमारे पास यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 65 पीपल हैं। 40 लाइक क्रिकेट, एक हमारे पास क्रिकेट का है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो हमारे पास क्या है ओवरलैपिंग सेट हैं। अब 10 हैं तो 40 में से 10 गए तो 30 बच गए, और यहाँ पे फिर कितने आ जाएंगे 65 में से 25 आ जाएंगे। द नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस को कितने लोग पसंद करते हैं 25, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें, इन अ स्टैटिस्टिक इन्वेस्टिगेशन of 1003 families of Lahore, it was found that 63 families had neither a radio nor a TV, 794 families had a radio and 187 had a TV. The number of families in that group having both a radio and a TV is, अगेन ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है जी, इसमें कई दफ़ा हम वैन डायग्राम बनाते हैं, कई दफ़ा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 1003 माइनस 63 तो ऐसे हैं जिनके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये बच जाते हैं जी 940। बाकी दोनों मिला के कितने होने चाहिए 940 होने चाहिए, तो ये बाकी दोनों हैं कितने 794 प्लस 187, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनते हैं 981। होने कितने चाहिए 940, कितने ज़्यादा हैं 41 ज़्यादा हैं, तो वही हमारा आंसर है जो बोथ के केस में आते हैं। क्लियर, चार्ली इज़ द राइट आंसर। इन अ ग्रुप 50% लाइक
drink tea, 20 drink coffee and 10 drink both tea and coffee. The number of person drinking at least one of these two drinks. तो यहाँ पे देखें हम अगेन वैन डायग्राम बनाते हैं क्योंकि हमारे पास कॉमन भी है। उसने कहा है जी 50% ड्रिंक टी, तो 10 हमारे पास बोथ का केस है, तो 40 हमारे पास ये आ जाएगा। 40 + 10 टी वाले पूरे हो गए, ये हमारे पास टी वाला केस है। उसके बाद 20 ड्रिंक कॉफ़ी, 10 ऑलरेडी हैं, 10 इसमें पूरे हो गए, तो ये हमारे पास कॉफ़ी वाला है। द नंबर ऑफ पर्सन ड्रिंकिंग एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू ड्रिंक्स, टोटल कितने हो गए? 40 + 10 + 10 60। सो आंसर इज डेल्टा। डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26। इफ z इज इक्वल टू दिस देन z कंजुगेट लाई डिवाइडेड बाय z लाइज इन द क्वाड्रेंट। z कंजुगेट डिवाइडेड बाय z, तो ये हो जाएगा 3/5 + 4/5 एयोटा z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 3/5 - 4/5 एयोटा मल्टीप्लाई बाय, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 + 4/5 रैशनलाइज कर रहे हैं हम इसको। 3/5 + 4/5 एयोटा डेट इज इक्वल्स टू सेम है तो स्केयर हो जाएगा। स्केयर ओपन कर लेते हैं। 3/5 - 4/5 क्योंकि एयोटा स्केयर की वजह से आना है, +2 × 3/5 × 4/5। नीचे क्या आएगा? z मॉड का स्केयर बन जाएगा। तो z मॉड का स्केयर क्या होगा? 3/5 होल का स्केयर + 4/5 होल का स्केयर। ठीक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या होगा? z × z कंजुगेट z मॉड का स्केयर होता है, तो इसीलिए स्केयर की वजह से स्केयर रूट कैंसिल हो गई है। तो ये हो जाएगा जी 9/25 - 16/25 + 4 3 12 24/25 डिवाइडेड बाय 9/25 + 16/25। क्लियर? डेट इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं जी हम। ऊपर ये इसके साथ आयोटा भी आएगा। डेट इज इक्वल्स टू 25 9 - 16 + 24/25 एयोटा डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे 25 9 + 16 तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऊपर बचेगा जी 9, तो -7/25 + 24/25 एयोटा। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाला अगेन सबका अलग अलग मॉडुलस ले लेंगे, हमारे लिए इजी हो जाएगा। 27, तो ये आ जाएगा जी k mod -2 + 3 एयोटा मॉड का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 + एयोटा का मॉड इक्वल्स टू 13/2। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा k mod इंटू, इसका जब हम मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 9, कितना होगा जी? 4 + 9 13 स्केयर रूट का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 स्केयर रूट इक्वल्स टू 13/2। ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो k mod इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 28, द सेट ऑफ ऑल 2/2 ऑर्डर मैट्रिसेस इज। 2/2 ऑर्डर मैट्रिसेस क्या होते हैं? 2/2 ऑर्डर मैट्रिसेस में अब हमारे पास सिंगुलर भी आ गए और नॉन सिंगुलर भी आ गए, क्योंकि अगर वो कहता द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर 2/2 मैट्रिक्स, तो हम कहते हैं कि ये ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ग्रुप विद मल्टीप्लिकेशन अबिलियन नहीं होगा। लेकिन अब उसने क्या कहा है? द सेट ऑफ ऑल 2/2, अब इसमें सिंगुलर भी हैं और नॉन सिंगुलर भी हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन को तो आप भूल जाएं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन के हवाले से हो सकता है, क्योंकि अब इसमें हमारे पास सिंगुलर भी आ गए हैं, तो उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हो जाएगा, बल्कि इसका अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। बीटा इज द राइट आंसर। बीटा इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। मल्टीप्लिकेशन के हवाले से ये ग्रुप ही नहीं होगा। नेक्स्ट है जी 29, लॉग का क्वेश्चन है। यूईटी को बहुत पसंद है लॉग का, हर दफ़ा 1-2 क्वेश्चन वो लाजमी देता है। लॉग एक्स, नीचे आंसर से देख के हमें पता लग रहा है कि फाइंड करना है। प्रॉपर्टी लगाते हैं जी, लॉग एक्स पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? ऐड होता है। लॉग वाई इक्वल्स टू 3 + 2 एयोटा, एंड डिवीजन में माइनस होता है। लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल्स टू 3 - 2 एयोटा,
तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2 log x इक्वल्स टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। सो log x इक्वल्स टू किसके आएगा, 3 के आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी, इफ z इज इक्वल्स टू दिस देन, अब यहाँ पे पावर को छोड़ के अंदर वाले का मॉडुलस सॉरी आर्गुमेंट आप फाइंड करें कि आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब इसको पावर से मल्टीप्लाई कर दें, डी मोवियस थ्योरम हमें यही कहता है। अब इसको पावर से मल्टीप्लाई कर दें, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 360। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था जी स्टूडेंट्स। आज हमने टेस्ट डिस्कशन की है, ये फर्स्ट प्लस 2 चैप्टर का टेस्ट था। आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि आपने किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को आपने टाइम देना है, किसको नहीं देना, और किसको कितना टाइम देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले और बहुत सारी चीज़ें रिकॉल करवाई हैं, इसलिए हमें टाइम ज़्यादा लगा है। अदरवाइज़ आपको इसमें बहुत कम टाइम लगना चाहिए, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने आपको कम टाइम लगेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स की भी हम टेस्ट डिस्कशन में मिलते रहेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।